हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हम प्रैक्टिस सेट 12 ऑफ चैप्टर 3। ओके, बट ये प्रैक्टिस सेट देखने से पहले हम इसके रिलेटेड थ्योरी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन जीसीडी और एचसीएफ दोनों भी एक ही थिंग है। मीन्स कभी जीसीएफ एचसीएफ बोला या फिर जीसीडी बोला तो दोनों भी सेम ही थिंग है। देखो, we are familiar with the HCF and LCM of positive integers. Let us learn something more about them. The HCF or the GCD of given number is their greatest common divisor or factor. वो great GCD means greatest common divisor and HCF means highest common factor. तो देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेथड दी एक। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, इट इज इजी टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर बाय फर्स्ट फैक्टराइजिंग ऑल द नंबर्स। मीन्स पहले क्या करना है, जो भी नंबर दिए उसको फैक्टराइज कर लो और उसके बाद आप उससे एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे दिया है, तो ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या दिया है, देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32 बाय प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड जो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा वही यहाँ पे हमें यूज करना है। तो देखो यहाँ पे वर्टिकल मेथड यूज किया है। देखो 24 और 32 बोला है, राइट। तो 24 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना मिल जाएगा, 12। अगेन 12 को 2 से डिवाइड करूंगी 6, 6 को 2 से डिवाइड करूंगी 3 और 3 को 3 से डिवाइड करूंगी तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया 1। तो इसके जो फैक्टर्स है वो कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 24 के फैक्टर्स तो मिल गए। अभी देखो 32 के फैक्टर्स, अगेन 32 को भी हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें 1 रिमाइंडर नहीं मिलता तब तक। देखो 16 2 जा 32 होता है, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 2 1 जा 2। तो इतने हमें फैक्टर्स मिल गए। तो देखो क्या है, 32 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 आया। तो देखो अभी हमें क्या करना है, एचसीएफ मीन्स हम क्या करते हैं, ये 24 और 32 इनके जो प्राइम फैक्टर्स है इसमें कौन से कॉमन है, मीन्स कितने बार। अभी देखो यहाँ पे भी 3 टाइम्स 2 है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स 2 है, तो जो 2 आया है वो कितने टाइम ऑकर हुआ, थ्राइस। ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे हम करेंगे, 3 टाइम निकला तो वो तीनों टाइम का लेना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो 8 क्या हो गया, 32 और 24 का एचसीएफ है समझ में। चलो अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 195, 312 एंड 546। तो देखो ये क्या, 195 को अगर 5 इंटू 39 करेंगे और 39 को फिर से डिवाइड कर दिया 3 इंटू 13 में, फैक्टराइज कर दिया, तो ये तो 195 के फैक्टर्स मिले। अभी 312 के देखो क्या है, 78 इंटू 4। ओके, सो 4 को 2 इंटू 2 में फैक्टराइज किया, 78 को 2 इंटू 39 में। तो लास्ट में हमें फैक्टर्स क्या मिल रहा है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, और 546 को 2 इंटू 273 किया और देन हमें मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13। तो तीनों में कॉमन कौन है, 3 देखो कॉमन है और 13 भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 13 का मल्टीप्लीकेशन, तो हमें कितना मिल गया, 39। तो 195, 312 और 546 का एचसीएफ क्या मिला, 39। देखो अभी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 10, 15 एंड 12। फिर से 10 का हो गया 2 इंटू 5, 15 को हुआ 3 इंटू 5 और 12 को हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कि कॉमन है तीनों में। अगर कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो वहां पे 1 ये कॉमन डिवाइजर हो जाता है। तो तीनों का एचसीएफ क्या हो गया, 1 इज द एचसीएफ बिकॉज नो नंबर एक्सेप्ट 1 इज अ कॉमन डिवाइजर। नेक्स्ट है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 60, 12 एंड 36। तो 60 के रूट्स क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 और 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो ये 3 हर में कॉमन है और 2 भी 2 टाइम्स यहाँ पे कॉमन आ रहा है। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 12। तो 12 इज द एचसीएफ ऑफ 60, 12 एंड 36। अभी यही सेम एग्जाम्पल हम वर्टिकल अरेंजमेंट के थ्रू देख रहे हैं। तो देखो 60, 12 और 36 को मैंने 2 से डिवाइड कर रही हूँ, क्या मिला, यहाँ पे 30, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 18। तीनों को फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 15, 3 और 9 और तीनों को 3 से डिवाइड हो रहा है, सो 5 1 3। तो मुझे कॉमन कौन कौन से मिले, 2 2 एंड 3, राइट। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 12 मुझे एचसीएफ मिल गया। तो देखो
तो ये समझना, ये वर्टिकल अरेंजमेंट जो यहाँ पे कॉमन रहेंगे वो रहेगा HCF, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा HCF। ओके, और ये तो रिमाइंडर है, इसके बारे में मत सोचना। तो देखो, नाउ आई नो if one of the given number is a divisor of all the number then it is the HCF of given number। अगर कोई ऐसा नंबर है जो सारे नंबर्स का डिवाइजर है तो उसका HCF कहा जाएगा। if नो प्राइम नंबर इज अ कॉमन डिवाइजर, अगर कोई भी प्राइम नंबर उसका डिवाइजर नहीं है तो वन इज देयर HCF बिकॉज इट इज ओनली कॉमन डिवाइजर। ओके, अभी देखो समथिंग मोर, 2 is the HCF of any two consecutive even number and 1 is the HCF of any two consecutive odd numbers। ओके, तो अभी हम यही रूल है मीन्स इसको वेरीफाई करके देखेंगे बाय डिफरेंट एग्जाम्पल। देखो, डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द HCF। तो फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड 252। तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द बिगर नंबर बाय स्मॉलर 1। तो 252 को किससे डिवाइड करेंगे, 144 से डिवाइड करेंगे। देखो, तो अगर 144 इंटू 1 तो कितना मिल गया मुझे 144, तो यहाँ 252 से माइनस होगा तो मुझे मिल जाएगा 108। अभी हम क्या करेंगे, जो पिछला डिवाइजर है उसको इस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 144 था पिछला नंबर, तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 108 से। फिर से 108 1 जा 108, तो यहाँ पे आ गया 36। अभी फिर से ये 36 को मैं किससे डिवाइड कर 30 108 को किससे डिवाइड करूंगी, ये जो रिमाइंडर आई ये 36 इससे करूंगी। अभी 36 इंटू 3 किया तो 108 मिलता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 0। तो ये जो नंबर है लास्ट वाला नंबर, तो इसे आप क्या बोलोगे, HCF। हमें ये कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक वो 0 नहीं आता तब तक। The divisor in the division in which the remainder is 0 is the HCF of given number. That means HCF of 144 and 252 is equal to 36। ओके, अभी और एक एग्जांपल दिया है, रिड्यूस 209 अपॉन 247 टू इज सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। So, to reduce the number to its simplest form, we will find the common factor of 209 and 247। तो फिर से मैं यही मेथड यूज कर रही हूँ। तो 247 इज द बिगर नंबर देन 209, सो 209 से मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ। तो मुझे क्या आया, 38, ये रिमाइंडर आ गया। अभी ये 38 रिमाइंडर है, तो प्रीवियस नंबर क्या था 209, तो 38 से इसको डिवाइड करो तो मुझे मिल गया 38 इंटू 5 किया तो 190 आ रहा है। तो यहाँ पे 19 फिर से रिमाइंडर आ गई, तो मैं ये जो 38 है इसको 19 से डिवाइड करूंगी, राइट, बिकॉज ये प्रीवियस नंबर था। तो 19 को 38 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 19 इंटू 2 38 होता है, तो यहाँ पे आ गया 0। तो मेरा 19 क्या हो गया, HCF हो गया। तो मैं क्या करूंगी, 209 को भी 19 से डिवाइड करूंगी और 247 को भी 19 से डिवाइड करूंगी, क्योंकि ये दोनों का भी HCF है। तो अगर मैं इनको रिड्यूस कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रही वैल्यू, 11/13। तो इस तरह से हम ये नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। आया समझ में। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे HCF रिलेटेड। अभी